हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 परीक्षा में सम्मिलित हुए हो तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने पिट 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, लेकिन इस बार जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो छात्रों के गले से नहीं उतर रहा है कि किस शिफ्ट के नंबर जो है वो काटे गए और सेम शिफ्ट में स्टूडेंट्स को नंबर का फायदा भी हुआ है। स्पेशली 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट वाले सभी स्टूडेंट्स को लगभग 2 नंबर का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट की अपेक्षा 16 तारीख सेकेंड शिफ्ट जो है वो ज्यादा सरल थी, लेकिन 16 सेकेंड में भी स्टूडेंट्स को नंबर का फायदा जो है वो देखने को मिला है। तो इससे का छात्र जो है वो किस तरह प्रभावित है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि इस बार सबसे पहले आपको किस एग्जाम का जो है नोटिफिकेशन पिट 2022 के तहत दिखाई पड़ेगा और उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो ऑफिशियल तौर पर आपके साथ में चीजें जो है ये बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर आपका स्कोर कितना है, तो आप देख सकते हैं बाकायदा मेरा नाम दिया हुआ है और इस बार पिट में मेरे जो नंबर थे वो 77.250 थे और नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर का मुझे भी नुकसान हुआ है। फिलहाल जो मेरा परसेंटाइल स्कोर है वो 98.649 के अप्रॉक्स जो है वो बन रहा है। मैं भी 15 तारीख पहली शिफ्ट में ही था। अब हम लोग आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पर अगर आप देखोगे ये 16 तारीख पहली शिफ्ट की ये कट ऑफ में दिखा रहा हूं, इनके 83.250 नंबर थे और इनको फायदा होकर के 87.644 हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि 15 तारीख पहली शिफ्ट में आप देख सकते हो इस स्टूडेंट का नंबर जो है वो 7.750 था और इनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 5.295 रह गया। मतलब इनको भी यहां पर अच्छा खासा नुकसान हुआ है। और 15 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में जिन स्टूडेंट्स ने ज्यादा क्वेश्चन सही किए उनका भी 2 नंबर का निगेटिव गया और जिसके बहुत ज्यादा कम हुए हैं उसका भी 2 नंबर निगेटिव गया है। आप ये अच्छे से देख सकते हैं। तो ये किस तरह से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ ये भी छात्रों को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये कि 16 तारीख फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो सभी स्टूडेंट्स को 3 4 5 नंबर का जो है वो फायदा दिया गया है, जबकि नॉर्मलाइजेशन आप सब भी अच्छी तरह से समझते हो कि जिन स्टूडेंट्स की एक्यूरेसी बेहतर होती है उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा और जिनकी एक्यूरेसी बेहतर नहीं होती है उनको नॉर्मलाइजेशन में नुकसान होता है। तो आयोग ने किस तरह से ये चीजें की इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी हो रहा है, लेकिन चीजें अभी जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। तो जैसे स्पष्ट होंगी आपको बता दिया जाएगा। अब हम लोग सीधे बढ़ेंगे कि सबसे पहले आपको वैकेंसी जो है कौन सी देखने को मिलेंगी, फिर कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। तो स्कोर कार्ड जो है वो 24 जनवरी 2024 तक आपका मान्य होगा। परिणाम जारी होने के बाद अब आयोग की ओर से विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 5000, कृषि प्राविधिक के 3500, गणना पर्यवेक्षक के 951, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी के 2100 पदों पर भर्ती की जाएगी। जैसा कि पहले भी आयोग के द्वारा बताया जा चुका है कि आयोग को वीडियो के लगभग 3000 पदों का जो है वो अधियाचन मिल चुका है और सबसे पहली भर्ती आपको वीडियो की ही दिखाई पड़ेगी। तो वीडियो के लिए हम लोग कट ऑफ की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले आप थोड़ा सा पिट का परसेंटाइल का मामला समझ लें। तो इस बार जो पिट का आपका परसेंटाइल गया है वो 91.97 नंबर पे 99.99, 76.80 पर 99.044, 73.11 पर 98.1 और 71.53 पर 97.005, वहीं 68.5 नंबर पर 96.135 जो है आपका नंबर गया है। अब हम लोग पहले आप ये समझिए कि कट ऑफ बनती कैसे। तो कट ऑफ इस तरह से बनती है जैसे जिन स्टूडेंट्स का जो परसेंटाइल स्कोर है 96% के ऊपर है तो ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो 25,000 इंटू 4 लगभग 1 लाख के आसपास जो है वो बन जाती है। अब ये 1 लाख स्टूडेंट केवल जर्नल नहीं है, केवल ओबीसी नहीं है, एससी भी नहीं, एसटी भी नहीं, सारा जो है वो मिक्सअप है। तो इसमें हुआ क्या, जैसे मान लीजिए जर्नल, ओबीसी, एससी, एसटी और आपका जो है फीमेल, ठीक है, इस 5 कैटेगरी में इसको आपने विभाजित कर दिया। एक और कैटेगरी हम लोग ले लेंगे जो कि ईडब्ल्यूएस है। अब मान लीजिए 1 लाख में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट लगभग जो हैं वो 30,000 हैं, ओबीसी के स्टूडेंट भी अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 30,000 हैं, वही एससी के स्टूडेंट आप देख लीजिए लगभग 15,000 हैं और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट जो हैं वो 10,000 हैं, लगभग 10,000 आप एसटी के मान लीजिए, बाकी आप फीमेल मान लीजिए। अब होगा क्या कि जो 30,000 स्टूडेंट जर्नल के हैं तो जब आपकी कट ऑफ आएगी, अब जैसे 3,000 वैकेंसी आई, अब 3,000
वैकेंसी में अगर जर्नल कैटेगरी की वैकेंसी 1500 है तो 1500 का 15 गुना जो होगा ऊपर से उन स्टूडेंट्स को जो है वो बुलाया जाएगा। तो ऐसे में आप इस तरह से बिल्कुल मत आंकड़ा लगाइए कि ऊपर से जो है वो आपका 15 गुना लड़का लिया जाएगा। तो इसमें कैटेगरी वाइज जो है आपकी कट ऑफ का विभाजन होगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो 3000 आपकी वीडियो की वैकेंसी आ रही है इसमें अप्रॉक्सीमेटली आप 30% लेकर के चलिए। तो 30% का मतलब हुआ जाकर के कि 90,000 के आसपास लड़कों को जो है वो मुख्य परीक्षा में बुलाए जाने की प्रबल संभावना है। अगर 90,000 लड़का बुलाया जाता है तो 96 से 97 के बीच में जो लड़का होगा जनरल कैटेगरी से स्पेशली उसको जो है वो मौका मिलने वाला है, अदर कैटेगरीज को आरक्षण मिलेगा। तो 68.5 से 71.5 के बीच में आप औसतन मान के चलिए कि 70 के आसपास कट ऑफ जो है वो रहने वाली है। तो वीडियो एग्जाम के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका स्कोर 70 से 72 के बीच में बनना है तो आप भैया आज से ही अपनी अच्छे लेवल पर तैयारी शुरू कर दो, आपको 100% मौका मिलने वाला है। ओबीसी डब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो पिछले वर्षों में भी सभी एग्जाम की सेम देखने को मिली है 70 से 72। एससी को थोड़ा सा इसमें फायदा होने वाला है क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए कोई बहुत ज्यादा आपको फायदा नहीं होगा। 65 से 67 नंबर और एसटी में 60 से 62 नंबर वाले अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दे। तो इसलिए मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी डलवा दूंगा, वहां से भी आप ले लीजिएगा। बाकी आप लोग अपने नंबर कमेंट में बताइएगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय बाय।